उन्होंने अपनी शहादत दी। संजय जी उसके बाद पर बोलिए, उसी पे बोल रहे हैं सर, इसी पे बोल रहे हैं, इसी पे बोल रहे हैं। इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का अन्नदाता, सर आपका चेहरा आ रहा है, मेरा भाषण मेरा चल रहा है, चेहरा आपका आ रहा है। इस देश का किसान, आपका आ रहा है, आपका आता है। इस देश का मजदूर, इस देश के करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे, उनको खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, गोलियां चलाई गई, लाठियां चलाई गई, बड़े बड़े कील गाड़ दिए गए सड़कों पे। और 1.5 साल के बाद प्रधानमंत्री जी एक दिन प्रकट होते हैं, कहते हैं मेरी तपस्या में कमी हो गई, हम कानून वापस ले रहे हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर, यह ऐतिहासिक भूल आप करने जा रहे हैं, यह गुनाह और पाप आप दोबारा करने जा रहे हैं। और इस काले कानून को पास करने के बाद इस देश का मजदूर सड़कों पे उतरेगा, इस देश का किसान सड़कों पे उतरेगा, इस देश का आम आदमी सड़कों पे उतरेगा, जिसके पेट और पीठ दोनों पे आप छुरा मारने का काम कर रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, यह बिल किस मंशा और उद्देश्य के तहत लाया गया है? इस बिल को आपने कह दिया जी राम जी बिल है, जी राम जी बिल है। भगवान श्री राम का नाम लेकर कितना गुनाह आप अपना छिपाना चाहते हैं, कितना गुनाह छुपाना चाहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से आपको क्या समस्या है मान्यवर? अरे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इतने महान है, इतने महान है, इतने महान है कि दुनिया के 80 देशों में उनकी प्रतिमा लगी हुई है मान्यवर, 80 देशों में। और जब G20 का सम्मेलन हुआ, दुनिया के तमाम राष्ट्राध्यक्ष आए, दुनिया के तमाम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आए, तो भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसी राजघाट पर महात्मा गांधी के सामने सर झुकाना पड़ा। वो गोलवरकर की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए, वो गोडसे की समाधि पे नहीं गए, गांधी की समाधि पे गए मान्यवर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो राम राज्य की कल्पना करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो रघुपति राघव राजा राम का पाठ करते थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे। और याद रखिएगा मान्यवर, इस सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, भगवान को अपने भक्त से बहुत प्यार होता है। आज भगवान श्री राम आपको श्राप दे रहे होंगे कि तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो, तुम अपने भक्त को, तुम हमारे भक्त को अपमानित कर रहे हो। भगवान श्री राम आपको जरूर श्राप दे रहे होंगे मान्यवर। मैं शिवराज सिंह जी चौहान कृषि मंत्री जी को अटल जी के एक घटना से याद दिलाना चाहता हूं, राम के नाम का महत्व। एक उनके प्रतिद्वंदी ने बयान दिया मान्यवर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने। उस प्रतिद्वंदी ने कहा अगर अटल जी को पूजा करनी है तो मेरी पूजा क्यों नहीं करते, मेरे नाम में भी राम लिखा हुआ है। अटल जी ने उसको जवाब दिया, राम हमारे लिए मर्यादा के प्रतीक हैं, राम हमारे लिए आदर्श हैं, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे लिए देवतुल्य हैं। अरे राम वो है जो पिता का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष तक वनवास में रहे, राम वो है जिसने लंका का नाश किया। राम चरित्र का नाम है, राम मर्यादा का नाम है, राम आदर्श का नाम है। राम के नाम में चरित्र होना चाहिए, वरना तो हराम में भी राम लिखा हुआ है।